अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली बीजेपी की तरफ से आतिशी मरलेना को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग की ओर से मंत्री आतिशी को डिफामेशन नोटिस भेजा गया है। आतिशी द्वारा तुरंत माफी न मांगने पर अतिशीघ्र उन पर भाजपा एवं कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मंत्री आतिशी मरलेना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से जो वो झूठ बोलती है उसका नजारा पेश किया है। हमने पहले भी कहा था कि आतिशी मरलेना तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। हमने कहा था कि जो भी आपने बयान दिया है उसके लिए तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मंगलवार की शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना को हमारे मीडिया विभाग से मानहानि का नोटिस दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाया गया है। आतिशी ने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं कि कौन है वो नजदीकी, नाम बताइए जिसने संपर्क किया, नाम बताइए कैसे संपर्क किया, व्यक्तिगत मिलकर किया या टेलीफोन पर किया। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जमा करिए, नहीं तो आपका टेलीफोन जांच एजेंसी को दिया जाएगा। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि आप हर बार झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाग जाती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको भागने नहीं देगा। आप कुछ तो बताएंगे कि किसने कैसे संपर्क किया। जब आम आदमी पार्टी की झूठ सामने आते हैं तो ये लोग पूरे विषय को डाइवर्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तो खरीदने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में रोज लोग अपनी निष्ठा से बीजेपी में शामिल होते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद अभी बीजेपी में आए हैं। दिल्ली में शराब घोटाला हो या जल बोर्ड घोटाला, लगातार ये सब सामने आ रहे हैं। इसलिए अपनी खींच मिटाने के लिए ऐसे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का चरित्र बन चुका है। अभी हाल ही में आतिशी ने कहा था कि मेरे एक करीबी के द्वारा भाजपा की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया और कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले एक महीने के अंदर ईडी मेरे घर पर रेड करेगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी का इरादा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर मुझे सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में आतिशी के द्वारा दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। दरअसल अक्सर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर ऐसे आरोप अक्सर लगाए गए हैं, पर जब भी इस बात को लेकर पलटवार किया गया है तो आम आदमी पार्टी ने इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की है। कभी भी वो उन आरोपों का जवाब देते हुए नजर नहीं आए हैं। अब ऐसे में देखना होगा बीजेपी आतिशी के खिलाफ अगर एक्शन लेती है तो क्या आतिशी को भी अब केजरीवाल की तरह जेल जाना पड़ेगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।